अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम और मुकर्रम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और प्यारे बच्चों, यह हम सब के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि ये हम फिर माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करने के लिए तैयार हैं और ये मुबारक महीना अल्लाह का मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहा है। ये बड़ी बरकत वाला, रहमत वाला और क़द्र वाला महीना है, क़द्र वालों के लिए। इस महीने में एक रात है शब-ए क़द्र, क़द्र वाली रात। किसके लिए है? क़द्र वालों के लिए। अल्लाह ताला हमें इस महीने की क़द्रदानी की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इख़लास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अपनी इबादत में मसरूफ़ रखें। सबसे पहली चीज़ ये समझें कि इस महीने का जो नाम रमज़ान है, ये रमज़ान के क्या माना है, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रमज़ान। रमज़ान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इट इज़ एन अरबिक वर्ड, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रमज़ान के माना आते हैं जला देने वाला, झुलसा देने वाला। कहाँ आओ जो है, जला देने वाला, झुलसा देने वाला। रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? इसलिए कि रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से अपने गुनहगार बंदों की ख़ताओं को, उनकी गुनाहों को झुलसा कर, जला कर पाक और साफ़ कर देता है। ये इस महीने का नाम माह रमज़ान है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे। गुनिया के अंदर शेख का कौल है कि रमज़ान के अंदर 5 हरूफ हैं, 5 हरूफ, रा, मीम, वाद, अलिफ और नून। कितने हरूफ हैं? 5। देयर आर 5 लेटर्स इन रमज़ान। फरमाया कि रा से, रा जो पहला है, रा, जिसे हम उर्दू पहले के ज़माने में हम लोग रे पढ़ते थे, लेकिन अब रा पढ़ते हैं, उसको तजवीद के साथ रा पढ़ाया जाता है। तो रा जो है, इससे अल्लाह की रहमत मुराद है। रा से क्या मुराद है? रहमत खुदाबंदी मुराद है। और मीम से, दूसरा लेटर क्या है? मीम। मीम से अल्लाह की मग़फ़िरत मुराद है, मग़फ़िरत खुदाबंदी। 2 हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा हर्फ क्या है? जीम कौन बोल रहा है? वाद। द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाद। सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अरबिक में कौन सा लेटर है? वाद। जिसे बहुत से लोग दौद पढ़ देते हैं, चूँकि उनको पता ही नहीं कि कहाँ से निकलेगा, इसलिए दौद पढ़ देते हैं सीधा सीधा। वो दौद नहीं है, वो क्या है? वाद। ज़ुबान का किनारा, सनाया उलिया और रुबाई का मसूड़ा मिल करके तब वाद निकलता है। सबसे कठिन प्रोनाउंसिएशन है, बग़ैर किसी माहिर कारी के यहाँ मश्क ये बहुत दुश्वार है। वाद से ज़मानत जन्नत, जन्नत की ज़मानत।
ज़मानत जन्नत, जन्नत की ज़मानत ये महीना लेगा। किसके लिए? जो अल्लाह के लिए अपने वक्त को, अपने माल को और अपने सारे औकात को फारिग करेगा। और चौथा लेटर है अलिफ। अलिफ से क्या मुराद है? उल्फत खुदाबंदी। उल्फत यानी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। और आखिर में है नून, नूरानियत। शेख फरमाते हैं कि जो शख्स इस माह मुबारक के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के अंदर इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ये 5 नेमतें आता फरमाते हैं। अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती है रा से, मीम से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, ज़ाद से अल्लाह जन्नत की ज़मानत और गारंटी और सर्टिफिकेट आता फरमाते हैं, अलिफ से अपनी मोहब्बत उल्फत आता फरमाते हैं, नून से उसके दिल को नूरानी बना देते हैं और जुल्मतों से पाक और साफ़ फरमा देते हैं। तो 5 नेमतें हासिल करना है। सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं? वेलकम करने के लिए? जैसे कोई गेस्ट आने वाला होता है तो उसका हम लोग कितना इंतज़ार करते हैं। बारात आने वाली है, सब लोग, जिसको देखो फ़ोन मिला रहा है, अरे भैया क्या हुआ, कहाँ पहुँची? बस ये पछटिया तक पहुँची। अब पछटिया तक पहुँचने के बाद पता चला अब क्यों देर हो रही है, निकाह पढ़ाना था, 15 मिनट हो गए, पछटिया से तो यहाँ तक 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गई। कहन सहरा भूल गया दूल्हा। अब फिर गाड़ी गई है सहरा लेने, अब सहरा लेकर के आएगी, फिर वो दूल्हा सहरा पहनेगा, तब पछटिया से यहाँ आएगा, नहीं तो निकाह ही नहीं होगा। ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है, इतना डिफ़िकल्ट दीन को कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है, जिसे अल्लाह ने इतना आसान किया था। सफ़र के अंदर निकाह हो रहा है, छुआरे के ऊपर निकाह हो रहा है, इतना आसान। आज हमने ज़िना को महंगा कर दिया, निकाह को बिल्कुल सस्ता। निकाह को महंगा कर दिया, ज़िना को सस्ता कर दिया। तो 5 नेमतें हमें हासिल करना है इस रमज़ान के अंदर। सब लोग इसके लिए तैयार हैं? इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह की तरफ से नेकियों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक लंबी रिवायत है जो आप हज़रात ने हदीस में सुना भी होगा। फरमाया कि आखिर शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ फरमाया, हमें खुतबा इरशाद फरमाया और उसके अंदर फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना साया फगन हो रहा है, बड़ी बरकत वाला महीना है, बड़ी रहमत वाला महीना है। इस महीने में एक रात है शब क़द्र जो 1000 रातों से बेहतर है। फिर फरमाया मन अद्दा फ़ीही खैरम, जिसने इसमें कोई खैर का काम किया, नफल, खैर से मुराद क्या है? नफल, यानी कोई नफली काम किया या नफल नमाज पढ़ा, अल्लाह उसे ऐसा सवाब आता फरमाते हैं कान कमन अद्दा फरीगतन फीमा सिवा, जैसा कि उसने गैर रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ अदा किया। वमन अद्दा फ़ीही फरीगतन कान कमन अद्दा 70 फरीगतन फीमा सिवा, जिसने इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा किया, अल्लाह 70 फ़र्ज़ों का सवाब आता फरमाते हैं। ऐसा मुबारक महीना हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहा है। इसकी कदर करने वाला अल्लाह ताला हम सबको बना दे। देखें, इस महीने में 3 आशरा होता है। आशरा कहते हैं 10 दिन को, 3 आशरा होता है। पहला आशरा 1 से लेकर 10 रमज़ान, दूसरा आशरा 11 से लेकर 20 रमज़ान, और तीसरा आशरा 21 से लेकर, अब चाँद अगर 29 का हो गया तो 9 ही दिन मिलेगा, और 30 का हो गया तो 30 दिन। तो 10 आशरा कितने दिन को कहते हैं? 10 दिन को कहते हैं। पहला आशरा अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला आशरा क्या है? रहमत ही रहमत है। व औसतुहु मग़फ़िरतुन, इसका दरमियानी आशरा मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, और इसका आखिरी आशरा जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ये 3 आशरा अल्लाह ने जो बनाया है, ये बंदों के अहवाल के एतबार से, बंदों की हालतों के एतबार से। कुछ बंदे अल्लाह के इतने नेक हैं
कि वो हर वक्त अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। कभी कोई गुनाह हो गया, ऐसा तो नहीं कि गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इंसान मरकबु मिनल ख़ता'i वन निसियान, इंसान जो है वो गलती का पुतला है, गलती तो होगी। कोई हम मासूम तो है नहीं, हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हम नबी तो हैं नहीं कि हमसे गलती ना हो। इसलिए ये सोच लेना कि गलती ही ना हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे गुनाह से तौबा कर लिया फिर गलती हो जाएगी, इसलिए तौबा ही नहीं करते। ये भी शैतान का नूरानी धोखा है। ये शैतान बहुत शातिर है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सैदुल खातिर, अरबी ज़ुबान के अंदर। हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ़ साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, बुरैनी में हज़रत शेखुल हदीस थे, इंतकाल हो गया, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उन्होंने उस किताब का तर्जमा उर्दू में किया है, दिल का शिकार। किसका शिकार? शैतान किसका शिकार करता है? दिल का शिकार। अज दिल खैज़त बर दिल रेज़त, दिल से निकाल कर दिल पर मारता है। ऐसे ऐसे नूरानी धोखे ला करके पेश करता है कि इंसान सोचेगा मैं तो सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे बड़ा दीनदार, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार, और धीरे से पत्ता साफ कर लेता है। ये बहुत शातिर है, इससे हमेशा बचना है। तो इसलिए देखिए, एक साहब आए हमारे पास तो कहने लगे बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि गुनाह हो जाता है। मैंने कहा भाई इंसान से तो गुनाह होगा ही, इंसान नाम ही उसी का है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ता और निसियान को उम्मत से उठा लिया है। एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, रुफ़िअ अन उम्मतिल ख़तउ वन निसियान, मेरी उम्मत से भूल चूक और गलती, यानी जानबूझ करके नहीं ना, अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको उठा लिया है, माफ़ कर दिया है। इसी वजह से 3 लोगों को मरफूल कलम कर दिया गया है। 3 लोग, मजनू, नाबालिग, मजनू यानी पागल, नाबालिग, और ऐसा शख्स जिसको होश हवासी ना, मरफूल कलम, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी इंसान से गलती ना हो। कहा गलती हो जाती है, फिर उसके बाद तौबा करता हूँ, फिर गलती हो जाती है, फिर करता हूँ, फिर गलती हो जाती है, फिर करता हूँ, फिर गलती, फिर गुनाह हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह ऐसी कौम को अल्लाह कभी अज़ाब नहीं देंगे जब तक वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह कभी अज़ाब नहीं देगा जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। ये नहीं कहा अल्लाह ने जब तक गलती नहीं करेंगे, नहीं, गलती होगी लेकिन फ़ौरन अल्लाह से क्या करेंगे? ये सिफत अपने अंदर पैदा करना, अड़ना नहीं है। अरे नहीं, फ़ौरन अल्लाह के सामने झुक जाना है। किसके सामने? वो अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है, जो अहकमुल हाकिमीन, उसके सामने झुक जाना है। अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन में अकड़ कर मत चलो। क्यों? इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, तो ज़मीन को फाड़ नहीं सकता। अकड़ करके जो चल रहा है ऐसे ऐसे ज़मीन को फाड़ सकता है? अल्लाह कह रहा तो ज़मीन को नहीं फाड़ सकता है। वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना इतना अकड़ रहा है कि पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकता है। कभी जब अकड़ आए तो पहाड़ को देख लिया करो। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में मिसालें दी, व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों को देखो अल्लाह ने कितना मजबूती से उसको ज़मीन में जमा दिया। अल्लाह ने जब इस ज़मीन को पानी पर बिछाया तो ज़मीन यूं हिल रही थी। अल्लाह ने मेखों की तरह, जैसे कील होती है, अल्लाह ने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया, ज़मीन बिल्कुल साकित हो गई। अल्लाह कहता है, कुरान में मिसाल दे रहा है। कुरान तो पढ़े हैं, थोड़ा सा इससे छुट्टी निकाल करके व्हाट्सअप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा वक्त कुरान के लिए मेरे भाइयों दरखास्त है मेरी, थोड़ा सा वक्त कुरान को दो। थोड़ा सा आपका 24 घंटा आपके जॉब के लिए है, आपके मोबाइल के लिए है, आपकी वाइफ के लिए है, आपके फ्रेंड्स के लिए है, सारे सब के लिए वक्त है, कुरान के लिए वक्त नहीं। थोड़ा सा कुरान के लिए भी वक्त निकालो, 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो। बहुत से लोग कहेंगे मुझे पढ़ने ही नहीं आता है, मुझे पढ़ने नहीं आता है। अल्लाह के बंदे अगर सच्ची नियत कर लेंगे तो अल्लाह ताला सारी चीज़ों को आसान कर दें। आज से आप सीख लीजिए, पहला लेटर सिखा दें, अलिफ,
नाम लिखवा लीजिए। आज रात इंतकाल हो गया, लेकिन नीयत शर्त है। जौनपुर वाले मशहूर है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला टाल दे। सच्ची नीयत अगर करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला रास्ता निकाले। दरियाओं से अल्लाह ने रास्ते निकाले। हम उस मूसा अलैहिस्सलाम के, हमारे मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वो पैगंबर गुजरे हैं, हमारे दादा गुजरे हैं कि जिनकी लाठियों से अल्लाह ने, जिनकी लाठी से, जिनकी आशा से अल्लाह ने दरियाए नील के अंदर 12 रास्ते बनाए। अल्लाह क्यों नहीं रास्ता बनाएगा? नियत तो करें, लेकिन हम नियत ही नहीं करते, सीखने की नियत ही नहीं करते। नियत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पोकन क्लास करते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, नहीं सीखते? कितने ऐसे हैं जो अरबी सीखते हैं? बताएं। जब इंग्लिश आप सीख सकते हैं तो अरबी क्यों नहीं सीख सकते? अरबी में हमारा कुरान है, इमाम साहब अरबी में क़िरात करते हैं, जुमा का खुतबा आप अरबी में सुनते हैं। अरबी तो मानूस है, लेकिन इंग्लिश सीख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश के लिए मेहनत करते हैं। अरबी नहीं सीखते, कभी सोचा ही नहीं अरबी सीखने के लिए, तो सीखेंगे कैसे? एक साहब मद्रास से आए हुए थे, अभी अज्जू मज्जू के यहाँ शादी हुई, हकीम साहब के यहाँ पूरी महफिल लगी हुई, तो वो लोग भी आए हुए। ये इमामों को खुतबा उर्दू में कर देना चाहिए। मैंने कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हमको अरबी सीखना चाहिए? कुरान को भी बदल दीजिए, कुरान को चेंज कर दीजिए, अरबी में है ना, हटा दीजिए अरबी। अरे अरबी इज एन इस्लामिक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अरबी ये इस्लामिक लैंग्वेज है, आप इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? जगह जगह बोर्ड को चेंज करके, अभी देखे आपके रेलवे स्टेशन पर जौनपुर उर्दू में लिखा गया था, हटा दिया गया, अभी तक नहीं लगा और न लगने की उम्मीद है। उर्दू को मिटाया जा रहा है। सिर्फ एक जगह मुझे अच्छा लगा, मालेगांव के अंदर में गया, हम 20 साथी थे, सारे उलमा थे अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी छुट्टियां घर नहीं आते थे, हम अपनी छुट्टियों को इसलिए लगाते थे ताकि अल्लाह किसी बंदे को हिदायत दे तो हमारी नजात का जरिया बन जाए। मालेगांव के अंदर 40 दिन वहां पर रहे। जगह जगह पर मैंने देखा उर्दू के अंदर, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है लेकिन दूसरी तरफ उर्दू में भी लिखा है। अरे उर्दू हमारी लैंग्वेज है, अगर हम इसे जिंदा नहीं करेंगे गैर आके जिंदा करेगा। आज बहुत अफसोस की बात है, हाई स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है, इंटर के अंदर बच्चा पढ़ता है, अभी मैं बुला करके 2nd क्लास की उर्दू की किताब को नहीं पढ़ सकता है। गैरत का मकाम, अफसोस से डूब मरने का मुसलमानों मकाम है। तुम उर्दू नहीं सीखोगे, अरबी नहीं सीखोगे और उल्टा करके कह रहे खुतबे को उर्दू में कर दीजिए। अल्लाह के बंदे, उनके मैनेजर थे, कहा मुफ्ती साहब आपकी बात जो आपने आज कहा है आज से पहले किसी ने नहीं कहा था। अरे अल्लाह के बंदे, तुम अरबी सीखो, अरबी को बदलने की बात कर रहे हो। फिर कल को आकर के कहोगे नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है, नमाज को उर्दू में कर दीजिए। तब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की जगह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, यही पढ़िए। खत्म कर दीजिए कुरान को, खत्म कर दीजिए खुतबों को। ये कुछ पागल पता नहीं कहां से निकल आए हैं, जो दिमाग में सनकी सवार हो गई उसको इस्लाम का जुज़ बना दिया। तो इस्लाम तुम्हारे घर की कनीज थोड़ी ना है, अल्लाह ने इसे मुकम्मल कर दिया है। और खुदा की कसम इसमें न ज़र्रा बराबर इजाफा हो सकता है, न ज़र्रा बराबर कमी हो सकती है। अल्लाह ने हर दौर के अंदर ऐसे उलमा को पैदा किया है कि जो लोग बातिलीन के बातिल परस्तों की तावीलात को ख़त्म कर देते हैं, हर दौर के अंदर। और हर दौर के अंदर ऐसे उलमा ने अल्लाह ने पैदा किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद गुजरे, उम्मत के मुजद्दिद। हर 100 साल पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद पैदा करता है। हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, इन्नल्लाह यबअसु अला रअसी कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह हर 100 साल पर एक ऐसी शख्सियत को पैदा करता है तो उसके दीन को नया करता है। उसमें जो बातिल चीज़ें आ चुकी होती हैं, जो बिदात और खुराफात आ चुकी होती हैं, वो मुजद्दिद आता है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें नियत करना है कि हमें इस माह मुबारक के अंदर तमाम खुराफात बिदआत से अपने आप को बचा करके इतना अपने ईमान की बैटरी को चार्ज कर लेना है कि 11 महीने तक हमारी गाड़ी खींच सके। जैसे मोबाइल की बैटरी रात में लगा देते हैं, फिक्र होती है। मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, 20% हो गया है, तो अंदर से दिल धड़कने लगता है, क्या हो गया भाई, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कहेगा नहीं लेकिन अंदर से धड़कना, फिक्र है। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अंदर से फिक्र है, फौरन घर पहुंचेगा,
चार्ज पर लगा देगा कि मोबाइल चार्ज हो जाए। ईमान की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, कभी फिक्र होती है? सबसे ज़्यादा फिक्र तो अपने ईमान, और ये रमज़ान जो अल्लाह भेज रहा है अपने ईमान की बैटरी को चार्ज करने के लिए भेज रहा है। जिसका रमज़ान अच्छा गुजरा अल्लाह उसका पूरा साल अच्छा गुजारते हैं, जिसका रमज़ान ख़राब गुजरा उसका पूरा साल ख़राब जाएगा। जो रमज़ान में गुनाहों से नहीं बचा पूरे साल गुनाहों से नहीं बचेगा। रमज़ान में शयातीन को अल्लाह ने कैद कर दिया, नफ्स को अल्लाह ने रोज़ा रखवा करके अधमरा कर दिया है। यही दो हमारे दुश्मन हैं। कौन दुश्मन है हमारा? हाँ, लोगों को दुश्मन ना बनाइए। सबसे बड़ा जिहाद नफ्स का जिहाद है, जिहादुल अकबर कहा गया है। इससे लड़िए, इससे नहीं लड़ते। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, निहंगो अजदहाओ शेरे नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। बड़े मूजी को मारा, शायर क्या कहता है, निहंगो अजदहाओ शेरे नर मारा तो क्या मारा। आपने शेर को मार दिया, कोई काम नहीं किया आपने, कोई बड़ा काम नहीं है। आपने अजदहे को मार दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। तब कौन बड़ा काम है भैया? अपने नफ्स को मारिए भैया पहले। फूले चले जा रहे हैं, यह है अना। जब तक ये अना नहीं निकलेगी हजारों साल की रियाजत और इबादत बेकार। ये एक जुमला है हजरत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, कैसे अच्छी तरह समझिए। हजारों साल की इबादत और रियाजत के बाद अगर ये मकाम हासिल हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, तो ये समझें कि हमारी इबादत कामयाब, वरना सब बेकार। अना सबसे लास्ट में निकलती है। शैतान को किसने रादा दरगाह किया? फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन। जब अल्लाह का हुक्म हुआ सजदा करो उसजुदू लि आदम, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस। कौन नहीं गिरा? इब्लीस तन के खड़ा हुआ है। क्या हो गया? अरे सारे फरिश्ते सजदे में गिरे हुए। क्या किया उसने? खलक़तनी मिन नार। वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है अल्लाह ताला से, पट्ठा अल्लाह से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कह रहा मुझे आग से पैदा किया है, वह खलक़तहू मिन तीन, उनको मिट्टी से पैदा किया, मुझको कहने झुकने के लिए। अजीब सूरत हाल है। ये नहीं देखा उसने हुक्म किसका है, अल्लाह का हुक्म है। आज यही होता है भाई। शैतान को तो रादे दरगाह कर दिया गया, मस्जिद से अल्लाह की मुनादी की सदा जाती है, अल्लाहु अकबर। कौन बड़ा है? अल्लाह ही बड़ा है। अल्लाह ही बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह ही बड़ा है। उसके बाद भी हम अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं। अब ये बताएं हम अमली तौर पर क्या कह रहे हैं? हम अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे, अगरचे जुबान से नहीं कह रहे। अल्लाह को बड़ा मानना है इंशाअल्लाह। शैतान के नफ्स और धोखों से बचना है। तो मैं एक बात कर रहा था, बात दूसरी तरफ चली गई कि रमज़ान में अल्लाह ने 3 आशरा बनाया है। पहला आशरा रहमत वाला, दूसरा आशरा मग़फ़िरत वाला, तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी का। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े पते की बात लिखी, वो मैं सुना रहा था। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह 25 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। मामूली बात है। 17 साल मस्जिद नबवी के अंदर हदीस का दर्स दिया। मुअत्ता इमाम मालिक अरबी में शेख ने 22 जिल्दों के अंदर किताब लिखी है। मालिकिया के जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलब के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमको इतना नॉलेज नहीं है जितना शेख ने उसमें लिखा है। 22 जिल्दों के अंदर ये है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह। हज़रत ने लिखा है कि बंदों के अहवाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 3 आशरा रखा है। कुछ अल्लाह के बंदे वो होते हैं कि जब गुनाह होता है फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे। गुनाह होना ये खराबी नहीं है, गुनाह तो इंसान से होगा, लेकिन उसके बाद उस पर अटल रहना, अल्लाह से माफ़ी न मांगना, अल्लाह से तौबा न करना, गुनाह पर गुनाह किए जाना, गुनाह पर गुनाह किए जाना, ये खराबी बात है। अगर कोई गुनाह हो जाए फ़ौरन अल्लाह से क्या करना है? माफ़ी मांगना, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी। और ये इस्तिग़फ़ार तमाम परेशानियों का हल, तमाम परेशानियों का हल। आपको रिस्क का मसला है, अल्लाह ताला रिस्क की परेशानी का हल करेंगे। आपको बीमारी का मसला है, अल्लाह ताला बीमारी को हल करेंगे।
आपको रोज़ी का मसला है, अल्लाह रोज़ी के मसले को हल करेंगे। आपके ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। एक नानबाई था, किस्सा याद आ गया। रोटी बनाने वाला, उसकी आदत थी, वो आटा गूंद रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लोई बना रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लोई को बेल रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसको तन्नूर में डालना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। निकालना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक आलिम दीन, अपने वक्त के जय्यद आलिम पहुँचे, देखे बहुत देर से देख रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इधर जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो काम करे। कहा कि अरे भाई ये बता, मैं तुझे इतनी देर से देख रहा हूँ, हर बात में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, खैरियत तो है? कहा कि मैं क्यों ना इस्तिग़फ़ार करूँ, जबकि इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने मेरे सारे मसाइल को हल कर दिया। कोई ऐसा मसला नहीं है कि अल्लाह ने इसकी बरकत से हल ना कर दिया हो। सिर्फ एक मसला रह गया है, एक मसला। कहा क्या मसला रह गया है? कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है, उस वक्त के इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, अरब ममालिक के अंदर उनकी जो है तक़लीद की जाती है। ये चार जो इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको वक्त के बादशाह ने कोड़े मरवाए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मसलक से और अपने हक बात से रुजू नहीं किया बादशाह के खौफ से। ये इतने हक आलिम दीन थे। कहा कि बस ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इमाम अहमद इब्न हम्बल से मिलवा दे, इतने बड़े आलिम, उनसे मुलाकात हो जाए और उनसे मुसाफा हो जाए, उनको देख लूँ, बस यही दिल में ख्वाहिश है, और सारी चीज़ें पूरी हो गई। कहा उन्होंने जो आलिम आए थे, कहा मैं ही अहमद इब्न हम्बल हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेजा है। वो आलिम दीन जिससे मिलने के लिए बादशाह तरसते थे, नहीं जाते थे, वो खुद उनके दर पर गए। कहा फौरन गले मिल गया और कहा चलिए हज़रत हमारे घर पर रहिए। घर पर लेकर के गए, उनकी मेहमान नवाजी की और उनसे खूब जो है इस्तिफ़ादा किया। ये इस्तिग़फ़ार की बरकत है, अल्लाह सारे मसाइल को हल करता है। इसलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है। तो पहला जो अशरा है वो रहमत का है, उन बंदों के लिए है कि जो हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, और इस्तिग़फ़ार, बहुत से इस्तिग़फ़ार, सबसे छोटा तो ये अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इससे बड़ा आप करना चाहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इसी तरीके से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसी तरीके से नमाज के आखिर में जो हम लोग दुआए मासूरा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस्तिग़फ़ार के बहुत से कलिमात हदीस में मनक़ूल हैं। कुछ भी ना आए तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल से, ज़ुबान से नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ुबान से, और दिल से ये नियत हो कि मैं गुनाह को छोड़ दूँगा। इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद उतरेगी और सारे मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। फरमाया ऐसे बंदे जो हमेशा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, अब गुनाह होती है फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, पाक साफ़ रहते हैं। क्या मतलब पाक साफ़ का? दिल को गुनाहों से पाक साफ़ रखते हैं। पहला अशरा ऐसे बंदे के लिए शुरू ही से अल्लाह की रहमतों का फैज़ान उनके ऊपर होता है, शुरू ही से अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत अल्लाह के उन बंदों के लिए है कि जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन गुनाह भी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, है थोड़ा मोड़ा चलता है, वो चाहते यार सब चलता है, थोड़ा वो भी चलता है, थोड़ा वो भी चलता है, गुनाह भी कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, सब दोनों मिला जुला करके करते हैं। तो रमज़ान का दूसरा अशरा उन बंदों के लिए है कि जिनके ऊपर थोड़ा सा गुनाह का बोझ होता है। पहला अशरा जब गुज़रता है और वो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने रोते धोते हैं, अल्लाह पहले अशरे की बरकत से अब दूसरे अशरे में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और तीसरा अशरा उन लोगों के लिए है जो इंतहाई गुनहगार, ईद बकरीद में आ गए, जुम्मा, उसके अलावा टाटा बाय बाय, ये सूरत हाल है।
तीसरे अशरे के अंदर अल्लाह रमज़ान के पहले अशरे, दूसरे अशरे की बरकत से अल्लाह ऐसे बंदों को भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। ये मुबारक अशरा, ये मुबारक महीना हमारे दरमियान आ रहा है, इसलिए इस महीने की हमें कदर करना है। और जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम मेहमान का इस्तकबाल करते हैं और इस्तकबाल की तैयारी पहले से चलती है। मेहमान हमारे यहाँ आ रहा है तो हमें रमज़ान का इस्तकबाल करना है और इसके लिए क्या करना है? 3 काम करना है। करेंगे 3 काम। पहला काम, जैसा कोई मेहमान आता है तो हम उसका इंतज़ार करते हैं और शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। अरे आया कि नहीं आया, घड़ी देखते हैं, अभी इतना बज गया, फ़ोन लगाते हैं, आया कि नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम इतनी शिद्दत से रमज़ान का इंतज़ार करते थे, इतनी शिद्दत के साथ। किसका इंतज़ार? रमज़ान का इंतज़ार। कब से? रजब ही से इंतज़ार करते थे। चुनाचे जब रजब का चाँद निकलता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत आता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। रजब ही से दुआ करते थे, सारे सहाबा दुआ करते थे। एक दूसरी दुआ अल्लाह के नबी से मरवी है, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मुतक़ब्बला। इन दुआओं को हमें भी मांगना है अपनी नमाज़ों के अंदर। अल्लाह से इन दुआओं को मांगना है, रमज़ान का इंतज़ार करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रमज़ान का इंतज़ार करते थे। जैसे कोई मेहमान आने वाला होता है हम उसका इंतज़ार करते हैं, ऐसे ये अल्लाह का मेहमान है जो हमारे दरमियान आ रहा है। हम कितना इंतज़ार कर रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं अम्मा यार बस 2-4 दिन और बचा है, खाए के जो खा लो के बाद भूखे। क्या भाई भूखे, इसका मतलब क्या? हम रमज़ान का इस्तकबाल इस तरह कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं जो शिरकिया जुमले हैं। रमज़ान का रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, शिरकिया जुमला है, काफिर हो जाएगा इंसान ये जुमला कहने से। ऐसे ऐसे गाने बातिल ने डाल दिए हैं, शिरकिया अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल हैं। मैंने उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनवा करके जो है डाल दिया है, आप हजरात उसे सुने। जो हजरात ने मेहनत करके हमको लिस्ट दी थी उसका हुक्म मैंने बताया है, और उसके अलावा कितने ऐसे गाने हैं कि मैं तो जानता भी नहीं। एक उसमें क्या है मुझे पूरा याद नहीं है, एक कड़ी है, फुर्सत से बनाया होगा मेरे रब ने तुझे यार। शिरकिया गाना है, शिरकिया गाना है, इंसान जुबान से पढ़ रहा है। कितने बच्चे हैं एयरफोन लगाए हुए हैं, बच्चियां एयरफोन लगाए हुए गाना चल रहा है, इसमें ये सारे गाने आते रहते हैं। अच्छा ये भी होता है बाज़ मरतबा इंसान जिस चीज़ को सुनता है उसे अपनी ज़ुबान से दोहराता भी रहता है। जब कान में चल रहा है ना तो मुँह से भी पड़ेगा, वो फुर्सत से बनाया वो बोल रहा है, उसे क्या पता। ऐसा माइंड को हमारे वो हाईजैक कर लिया गया है कि हमको पता ही नहीं हम क्या बक रहे हैं अपने मुंह से, और शिरकिया अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हैं। तब जाकर के हदीस समझ में आई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। अब समझ में आया कि क्यों तजदीद करते रहा करें, क्योंकि बसा औकात हमारी ज़ुबान से ऐसा कलमा निकल जाता है हमें ख़बर भी नहीं होती और ईमान रुखसत हो जाता है। हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, युस्बिहु मुस्लिमा व युमसी काफिरा व युमसी मुस्लिमा व युस्बिहु काफिरा। एक वक्त आएगा कि इंसान सुबह को मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह होते होते काफिर होगा। ये दौर चल रहा है, बहुत बचने की, बहुत डरने की जरूरत है। जब सहाबा डरते थे, हम और आपको कितना डरने की जरूरत है। ऐसे हालात चल रहे हैं। देखिए अभी वीडियोज़ आए हैं स्कूल के अंदर जहाँ पर एजुकेशन की बात होनी चाहिए, तालीम की बात होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर टीचर हाजिरी ले रहे हैं और बच्चा क्या बोल रहा है, अब्दुर्रहमान जय श्री राम, अब्दुल्ला जय श्री राम। क्या चल रहा है भाई? या एजुकेशन की तालीम दी जा रही है, पढ़ाई हो रही है, या कुछ और खेल चल रहा है, मंदिर हो गया है इसको। बाकायदा दंडवत लगाई जा रही, कितने लोग योगा कर रहे हैं, शिरकिया अमल है योगा, कोई वर्जिश नहीं है। पूरा आर्टिकल है, पढ़ लीजिए हमारा। बात समझ में आ रही है? ये दौर चल रहा है जिसमें इंसान सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा।
एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, फिर उसके वालिदैन, उसके अम्मी अब्बू उसे यहूदी बनाते हैं, या तो उसे नसरानी बनाते हैं, या तो उसे मजूसी बना देते हैं। समझ में नहीं आया? वालिदैन कैसे बना देंगे यहूदी? आज के हालात में देखिए, हम खुद ले जा करके कॉन्वेंट के अंदर, लीजिए साहब फीस भी लीजिए, हमारे बच्चे को यहूदी बनाइए, हमारे बच्चे को लीजिए नसरानी बनाइए, यही चल रहा है। हम अपने बच्चों को यहूदी बनवा रहे हैं, नसरानी बनवा रहे हैं। खुदा की कसम, जाहिल रहना ऐसी तालीम से बेहतर है। लियोपोल्डिस आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, बहुत बड़ा क्रिश्चियन मौर्रिख गुजरा है। उसने दोनों दुनिया देखी, मगरिब के चमक दमक को भी देखा, और फिर उसके बाद उसने इस्लाम के ऊपर रिसर्च किया और कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने वो बात हिदायत रखी है कि जो कुरान पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत आता फरमा देते हैं, वो खुद मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद उसने नाम रखा मोहम्मद असद। क्या नाम रखा लियोपोल्डिस ने? मोहम्मद। सर्च कर लीजिए भाई गूगल पर, उसने किताब लिखी इंग्लिश में, द रोड टू मक्का। ये किताब भी गूगल पर अवेलेबल है, द रोड टू मक्का। इस किताब के अंदर लियोपोल्डिस, जिसका नाम इस्लाम लाने के बाद मोहम्मद असद है, लिखता है कि मैंने जितना दोनों दुनिया को देखा है आपने नहीं देखा है। बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर, जलसों के अंदर शिरकत किए, यहूदियों के जलसे में गया हूँ, ईसाइयों के उसमें गया हूँ, मगरिबी दुनिया भी देखी है। और इसके बाद इस्लाम लाने के बाद मैंने कुरान का मुताला किया है, अहादीस का मुताला किया है, और इसके बाद वो अपना तज्जिया पेश करता है और ये कहता है कि मेरे नज़दीक ऐसी तालीम हासिल करना जो तालीम बेहयाई पैदा करती हो, जो तालीम बेहूदगी पैदा करती हो, जो तालीम उरियानियत और नंगापन पैदा करती हो। बच्चियाँ जा रही हैं, यहाँ तक खुला हुआ है, अजीब सूरत हाल। मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब करके। आप हज़रात, बच्चियाँ जा रही स्कूल पढ़ने, यहाँ तक खुला हुआ है, क्या ज़रूरत है ऐसी तालीम दिलाने? जाहिल रहे बच्ची वो बेहतर है। बेहयाई पैदा कर रही है वो तालीम। आप देखें आकर के, मोहम्मद असद ने लिखा है, जो लियोपोल्डिस जिसका नाम था, ऐसी तालीम हासिल करना अपने बच्चों को, ऐसी तालीम देना जिससे बेहयाई पैदा होती हो, बेहूदगी पैदा होती हो, और उससे उरियानियत और नंगापन पैदा होता हो। मेरे नज़दीक ऐसी तालीम से अपने बच्चों को जाहिल रखना बेहतर है। एक नौ मुस्लिम कह रहा है, लेकिन हम पैदाइशी मुसलमान, हम टस से मस नहीं हो रहे हैं, को समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अल्लाह के बंदो जागो, अब तो कम से कम खबरदार हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग और कान की खिड़की उड़की खोल लो थोड़ा सा। अब कौन सा वक्त आएगा? गज़ा के वीडियोस नहीं देख रहे हो? छोटे छोटे बच्चे, वो एक बच्ची का वीडियो आया, पानी पीने के लिए नहीं है, नल के पास जाती है, अपना बोतल लगाती और ऐसे करती, एक कतरा उससे पानी निकलता है। प्यास के लिए उसकी हलक सूख चुकी है, लेकिन उसकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह का शुक्र है और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा है। आज ज़रा सा परेशानी हमें आ जाती है, हम कहते हैं बड़ी परेशानी है। अल्लाह के बंदे कुछ नहीं है, ताकि गज़ा के हालात को देखो। अभी ऊपर छत नहीं है, नीचे घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी के लिए तरस रहे हैं। खाली नाम के इस्लामी ममालिक हैं, नाम के, ईमान निकल चुका है दिल से। ये सूरत हाल है, लेकिन उनका ईमान है जिसने उनको बाकी रखा। इसलिए अल्लाह की नाशुक्री न करो। कुरान में अल्लाह कहता है वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, आटे में नमक के बराबर मेरे बंदे हैं जो मेरा शुक्र करने वाले हैं, बकिया सब नाशुक्री करते हैं। ज़ुबान से नहीं कहते तो दिल के अंदर हम नाशुक्री करते हैं। उसके पास बाइक है, मेरे पास नहीं, उसका 2 तल्ला है, मेरा 1 तल्ला, इसी पे पड़े हुए पूरी ज़िंदगी इसी में। जैसे कि हम यहाँ रहने के लिए आए। अल्लाह के नबी का इरशाद है अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। भी एक साहब आए, हमारा बच्चा जो है उसके लिए और परेशान थे। मैंने कहा ठीक है, दुआ कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर आए, मैंने कहा ठीक है माशाल्लाह, हाँ ठीक हो गया। दूसरा मतलब मैंने कहा वो उसका वीज़ा नहीं लग रहा है। मैंने कहा वीज़ा नहीं लगा तो यहीं पर काम करवाइए। नहीं, उसका वीज़ा लग जाए, मतलब हम ये ठान करके बैठे हैं कि हम जो चाहे वो अल्लाह को करना है। अजीब सूरत हाल है। अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा।
हम पहले से अपना सब कुछ गोल सेट कर लेते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ताला ये कर दीजिए। अगर अल्लाह ने नहीं किया तो अल्लाह से बदजन हो जाते हैं। अभी ये रमज़ान आ रहा है ना, कितने ऐसे बच्चे बच्चियां हैं तहज्जुद में उठ करके अपने बॉयफ्रेंड के लिए दुआ करेंगे, और बच्चे उठ करके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अल्लाह वो शकीला से शादी करवा दे। तहज्जुद में उठ करके रो करके अल्लाह से दुआ करेंगे, और फिर अगर शादी नहीं हुई और उसकी कहीं और हो गई तो क्या बोलेंगे? नमाज सब छोड़ देंगे। ये सूरत है। अल्लाह के बंदो, दुआ किसे कहते हैं? दुआ किससे मांग रहे हो? अल्लाह क्या देता है दुआ के ऊपर? 3 माना दुआ के, ये समझो पहले। अल्लाह जो बेहतर समझता है, हम तो मांगते हैं, हमारी छोटी सी अक्ल है। कितनी बड़ी दुनिया है सोचो, उस दुनिया के अंदर इंडिया कितना बड़ा होगा, इंडिया के अंदर जौनपुर के अंदर हम कितने बड़े होंगे, हमारा कितना बड़ा दिमाग होगा, हम कितना सोच सकते हैं। और हम सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं ना वही सही, और बकिया साहब पूरी दुनिया जाए जहन्नम में, और वही अल्लाह को करना है। अल्लाह से ये मांगो, अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो वो मुझे अता फरमा। ये अल्लाह से दुआ मांगी है। दुआ मांगने का भी तरीका अल्लाह के नबी ने सिखलाया है। ये नहीं कि अल्लाह से बस कह के नहीं हमको ये चाहिए। अल्लाह जो बेहतर समझते हैं वो हमें अता फरमाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, इसलिए अल्लाह नहीं देता। और कभी किसी चीज़ को तुम नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, अल्लाह दे देता है। अल्लाह बेहतर समझता है, इसलिए अपने फ्यूचर को अल्लाह पर छोड़ दीजिए। मेहनत करना अपना काम है, और फ्यूचर किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। तो इस्तेक़बाल के लिए पहला काम क्या बताया? रमज़ान के इस्तेक़बाल के लिए रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार, जैसे मेहमान का हम इंतज़ार करते हैं, और उसके लिए नमाज़ों में दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, उसका एहतमाम करना है। दूसरा काम क्या करना है? जब मेहमान हमारे घर आता है तो हम मेहमान का अदब एहतराम करते हैं ना, मेहमान का अदब करते हैं। कोई कितना भी गया गुजरा हो, लेकिन अपने घर मेहमान आएगा तो उसका अदब करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ये अल्लाह का मेहमान हमारे घर आ रहा है, इसकी क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, इसका अदब करना है, इसका एहतराम करना है। मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ। इसको एक मजूसी शख्स था। मजूसी जानते हैं किसे कहते हैं? मजूसी किसे कहते हैं? आतिश परस्त, आग की पूजा करते हैं। मजूसी था। रमज़ान के अंदर उसका बेटा, अब चूंकि उन लोगों पर तो शरीयत है नहीं, रमज़ान उनके लिए तो है नहीं, वो खाएं पिए जो भी करें, उसका बेटा यूं ही बाज़ारों में घूम करके कुछ खा रहा था, बाज़ार में घूम करके कुछ खा पी रहा था, और वहाँ मुसलमान लोग भी थे। उसने इस बात के ऊपर अपने बेटे को बुलाया और उसको बहुत डांटा, सरजनिश की उसकी, और कहा कि भाई मुसलमान रोज़े से हैं और तू उनके सामने खा पी रहा है। उसको बहुत डांटा और उससे नाराज़गी का इजहार किया। इतना काम किया और उस बच्चे को अंदर भेज दिया। बस उसके कुछ दिनों के बाद उस मजूसी का इंतकाल किया। एक आलिम ने, बड़े आलिम ने ख्वाब में देखा कि वो मजूसी जन्नत के अंदर है, मजूसी जन्नत के अंदर है। इसीलिए कहा गया किसी को अपने से हकीर मत समझो, काफिर को भी हकीर मत समझना। बहुत खतरनाक चीज़ है ये, काफिर को भी हकीर नहीं समझना। एक मरतबा मैंने जुमला बताया था, उसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और कभी कभी कहा करें, बहुत फ़ायदा होगा इससे। यह हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है। कहा, मैं अपने आप को फ़िलहाल तमाम मोमिनीन से, फ़िलहाल तमाम ईमान वालों से, और फिल माल का मतलब अंजाम के एतबार से, फिल माल तमाम काफिरों से बदतर समझता हूँ। 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह। क्या कह रहे हैं? मैं अपने आप को फ़िलहाल तमाम ईमान वालों से, फिल्माल तमाम काफिरों से बदतर समझता हूँ। अल्लाह मेरी किसी गुनाह पर पकड़ करके जहन्नम में डाल दे, उसकी मौत ईमान पर हो। खात्मे का एतबार है। आपको क्या पता कि वो जन्नती है कि जहन्नमी है? एक हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, 4 हालतें हैं इंसानों की, अच्छी तरह समझ लें। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पढ़ेंगे तो ज़मीन से ऊपर उड़ने लगेंगे। ना किसी ने उससे पहले ऐसी किताब लिखी, ना क़यामत तक लिखी जाएगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी।
हुज्जतुल्लाहिल बालिग़। देखी नहीं होगी तो आइएगा, हम दिखा देंगे। कहाँ पर लिखी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बगल में बैठकर सो रहे थे, ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी की ज़ियारत, हज़रत हसनैन की ज़ियारत हुई। एक कलम हाथ में दिया, कहा हादा कलम मुजद्दीना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे नाना जान का कलम है। फिर कलम उठाई और लिखते गए। उसके अंदर हज़रत ने लिखा है 4 हालात हैं। नंबर 1, एक वो इंसान है जो ईमान की हालत में पैदा होता है, ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, ईमान की हालत में मौत आती है, कामयाब हो गया। दूसरा शख्स कुफ्र की हालत में पैदा होता है, कुफ्र की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, कुफ्र की हालत में मौत आती है, नाकाम हो गया। तीसरा शख्स, सुनिएगा अच्छे से, किसी को अपने से हकीर न समझिएगा, कुफ्र की हालत में पैदा होता है, कुफ्र की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, ईमान पर मौत आती है, कामयाब हो गया। चौथा शख्स सुन लीजिए, ईमान की हालत में मोमिन के घर में पैदा होता है, ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन, अल्लाह हम सब को बचाए, कुफ्र की हालत में मौत आती है, नाकाम हो गया। कितने डरने की ज़रूरत है। आज हम खाली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिए, सबको जलील समझ लिए, हम तो जन्नती बग़ैर जहन्नमी। किसने आपको ये राइट दिया है समझने का? होते कौन है आप ये समझने वाले? इसलिए मैंने हज़रत हकीमुल उम्मत का जुमला बताया है, इसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। कभी अगर एहसास होता भाई इंसान है तो फ़ौरन आप इसको पढ़ेंगे ना ज़ुबान से तो फ़ौरन कंट्रोल हो जाएगा। जैसे डोज दी जाती है, ये डोज है। तो इस तरह के जुमले आप पढ़ते रहा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने आप को सबसे कमतर समझता है और लोगों को अपने से अफजल समझता है, अल्लाह लोगों की निगाह के अंदर उसे अफजल बना देते हैं, लोगों की निगाह के अंदर उसको बड़ा कर देते हैं। और जो अपने आप को बड़ा समझता है और लोगों को अपने से हकीर और कमतर समझता है, अपनी निगाह के अंदर तो वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन लोगों की निगाह के अंदर खिंजीर और कुत्ते से ज्यादा जलील होता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मजूसी को आलिम ने ख्वाब में देखा कि वो मजूसी जन्नत के अंदर है। तो आप कहेंगे मजूसी कैसे जन्नत में चला गया भैया, वो तो आतिश परस्त था। तो ये 4 अगर आप समझे रहेंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। इसीलिए जब उलमा की सोबत में बैठेंगे, तफसीर में बैठेंगे, दर्स में आएंगे तो थोड़ी थोड़ी बात तो मिलेगी ना। अब 15-16 साल तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन जुमा में तफसीर होती है, यहाँ पर दर्स हदीस होती है आपके फूलशाह के ऊपर, उसके अंदर आधे घंटे का वक्त निकाल लिया करें, कुछ बातें वहाँ पर मिल जाएं। कुछ ना करें आप, खाली एक चीज़ कर लें, उलमा की सोबत इख्तियार करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत बुरा बना देगी। इसलिए भाइयों, मेरी छोटी सी आपसे दरख्वास्त है, अपनी सोहबत पर ख़ास तवज्जो करें। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? अगर आप गुटखा नहीं खाते और आपका फ्रेंड खाता है, कल आप भी खाने वाले बन जाएंगे। आप सिगरेट नहीं पीते, आपका फ्रेंड पीता है, कल आप भी पीने वाले बन जाएंगे। ये सोहबत का असर होता है, और सोहबत आपको या तो अच्छाई की तरफ ले जाएगी या बुराई की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी सोहबत पर तवज्जो करें। ये मजूसी को ख्वाब में देखा था, तो मजूसी जन्नत के अंदर है। पूछा कि भाई तू तो मजूसी, तू कहाँ से जन्नत में टहलना है? कहा कि मैंने रमज़ान के अंदर एक मरतबा मेरा बच्चा यूं ही मुसलमानों के सामने खा पी रहा था, मैंने उसको डांटा था रमज़ान के एहतराम की वजह से। हाय हाय, आज कितने मुसलमान ऐसे हैं रमज़ान के अंदर अपनी दुकानों को खोल करके बाकायदा खाने। काश अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे भाइयों को समझ अता फरमा दे। काश कि वो रमज़ान की अज़मत को समझें, रमज़ान की रिस्पेक्ट करें। है क्या रमज़ान? उसने कहा कि सिर्फ मैंने अपने बच्चे को डांटा था कि तू रमज़ान है और रमज़ान में मुसलमान रोज़े से और तू सबके सामने खा रहा। बस अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई कि मौत से पहले अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी और मेरे मुँह से कलमा तय्यबा जारी हुआ और फिर उसके बाद इंतकाल हुआ, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिला। करेंगे रमज़ान की रिस्पेक्ट, रमज़ान की इज़्ज़त करेंगे? हाँ इंशाअल्लाह। तीसरी चीज़ क्या करना है?
3 काम मैंने बताया था, 2 काम हो गया। पहला काम क्या है? रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार करना है। दूसरा काम क्या है? रमज़ान का अदब करना है। तीसरा काम क्या है? जैसे हमारे घर मेहमान आए और हमको बहुत ज़्यादा जॉब पर जाना हो, यहाँ जाना हो, वहाँ जाना हो, सारा काम है, लेकिन हम मेहमान के लिए अपना वक्त निकालते हैं। मेहमानों के लिए अपना वक्त निकालते हैं कि नहीं? कोलकाता से एक साहब आ गए थे, हाजी साहब थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, आप समझिए, पढ़ाना है मुझे, वो बिल्कुल असर का वक्त, असर बाद भी पढ़ाता हूँ, मगरिब बाद भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अब चूंकि बेचारे मेहमान आए हैं तो अपना तो वक्त निकालना है। मैंने बच्चों की छुट्टी कर दिया और छुट्टी कर कहने लगे हमको चलिए घुमाइए। मैंने कहा चलिए भैया, कहाँ घूमेंगे? कह रहे हैं लाल दरवाज़ा ले चलिए, बड़ी मस्जिद। मैंने कहा चलिए, जुमेरात का दिन था, लेकर के गए बड़ी मस्जिद, लेकर के गए लाल दरवाज़ा, सब दिखाए उनको। कहने लगे क्या मशहूर है? मैंने कहा इमरती। बेनी राम के यहाँ लेकर के गए, उनकी दुकान बंद हो चुकी थी, तो सुल्तान हलवाई के यहाँ लेकर के गए, उनको इमरती दिलाए। बहुत खुश हुए, कहा मैं कलकत्ता लेकर के जाऊँगा। बहुत खुश हुए। अगर मेहमान घर आता है, आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप अपना वक्त निकालते हैं मेहमान के। रमज़ान अल्लाह का मेहमान आ रहा है, वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी चल रही है, बिजी लाइफ चल रही है। अपना वक्त निकालिए रमज़ान के लिए। कुछ काम को इधर उधर कर दीजिए, थोड़ा सा दुकान का टाइम कम कर दीजिए, लेकिन रमज़ान को वक्त दीजिए। बहुत कीमती बात मैं बता रहा हूँ, खुलासा आपको बता रहा हूँ। अगर आप हजरात इस पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत कामयाब रमज़ान गुजर जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने आप हजरात को बताई हैं, इस नियत के साथ बताई हैं कि इसमें कोई बंदा इंशाअल्लाह अमल करेगा तो मेरी निजात का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हजरात की बरकत से अल्लाह मुझे कबूल फरमा ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमा दे और अल्लाह ताला इस माह मुबारक के अंदर तक़वा अता फरमा दे। ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए भाई, एक चीज़ और समझ लें, रमज़ान के अंदर हम खाने से रुक जाते हैं, हम पीने से रुक जाते हैं, रुकते हैं। खाना हलाल है कि हराम है? हलाल है ना। पीना हलाल है कि हराम है? पानी हलाल है ना। लेकिन हलाल चीज़ों को हम रमज़ान के अंदर अल्लाह के हुक्म की वजह से हराम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत शिद्दत की प्यास लगी हो, आप कमरे के अंदर हो, फ्रीज भी हो, आप पानी पी लेंगे, कोई ना देख रहा हो, नहीं पिएंगे। क्यों? अल्लाह देख रहा है। भूख लगी हो, सारे आइटम्स रखे हैं, माशाअल्लाह, घुमनी है और बैगनी है और पकौड़ी है और क्या क्या आइटम बनते हैं। अब बहुत दिल चाह रहा है। क्या कोई मुसलमान है? बच्चा भी अगर रोज़ा रखता है ना तो अपने मुंह के अंदर नहीं डालता है। क्यों? अल्लाह देख रहा है। ये जो अल्लाह का डर है, ये पूरे साल अपने अंदर पैदा कर लेना है, पूरे साल। जैसे रमज़ान में हम खाने से पीने से अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर लेते हैं, इसी तरीक़े से हमको अपने अंदर ये सिफत पैदा कर लेना है कि हर शोबे में, ज़िंदगी के हर मौके पर हम अल्लाह के हुक्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा। इन्हें की शादी में गए, कोई नहीं देख रहा, डांस कर लिया, थोड़ा सा ठुमका थोड़ा सा लगा लिए, अब कोई देखने वाला नहीं है, और वीडियो वायरल हो गई, अब पता चला नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, अच्छा कैमरा लगा हुआ है, शरीफ बन करके रहेंगे, कैमरा नहीं लगा हुआ है, बस मस्ती चालू। बात समझ में आ रही है? अल्लाह का कैमरा तो हर वक्त हमको देख रहा है कि नहीं भाई? इसलिए अल्लाह देख रहा है। ये ऐसा जुमला है, जैसे नमाज में लोग कहते हैं ना, नमाज में दिल नहीं लगता है। जानते हैं कैसे दिल लगेगा? नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दिल में कह लीजिए कि अल्लाह ताला, मैं अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी नमाज जैसी आप चाहते हैं वैसी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह शैतान पीछे लगा हुआ है, वो चाहता नहीं कि मैं ऐसी नमाज पढ़े, दुनिया का भी ख्याल डाल लेता है। अल्लाह, शैतान मुझे देखता है, मैं उसे नहीं देखता, लेकिन अल्लाह तू शैतान को देखता है और उसकी मक्कारियों से भी वाकिफ़ है। अल्लाह तू मुझे अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद अल्लाह अकबर कहिए, और दुनिया का ख्याल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वो आएगा। आना मना नहीं है, लाना मना। इसको आप समझ लें। इतनी बढ़िया नमाज आपकी हो जाएगी, और नमाज पर जैसे सहाबा अल्लाह से मांगा करते थे और अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करते थे, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी कर देगा। कैसे? जैसे आपने नमाज शुरू की, अब नमाज में दुकान का ख्याल आया, तो हम लोग क्या करते क्या हैं, अब दुकान के अंदर चले गए। दुकान आई, अब दुकान के अंदर चले गए। अब दुकान के अंदर कौन सा सामान बाकी है? अच्छा, वो कस्टमर आया था तो पैसा दिया था, उसका इतना बाकी है, अभी उसको लौटाना है, और फला सामान लेकर के आना है।
ये एंट्री जो हमारी हो गई ना, अब वो इतना घुमाएगा कि लुलु माल में पहुंचा देगा। ये शैतान है, बड़ा खतरनाक आदमी है। तो करना क्या है, जैसे ही दुकान का ख्याल आए फौरन दिल में, जुबान से नहीं दिल में क्या कहना है, अल्लाह देख रहा है। जुबान से नहीं कहना है, दिल के अंदर। जैसे ही दुकान का ख्याल मान लीजिए आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, 3 आयत तक पहुंचेंगे, मालिकी यौमिद्दीन, बस दुकान का ख्याल आया, घर का ख्याल आया, या नमाज पढ़ने आए तो अहलिया ने कहा है मिर्चा लेके आना है, ये लेके आना है। अब शैतान वो डालेगा अभी तो तुझे मिर्चा लेना है, अब वो ख्याल आ जाएगा। तो क्या करना है, अब मिर्चे की दुकान पे पहुंच गया, बनिए की दुकान पे पहुंच गया। अब वहाँ पहुंचा तो बहुत सारे आइटम नज़र आ गए, सबके चक्कर में पड़ गया, नमाज ख़त्म। आप पूछे भाई इमाम साहब ने कौन सूरत पढ़ी, पता ही नहीं। होता है कि नहीं होता है। तो करना क्या है, जैसे ही ख्याल आया तो फौरन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तेरे दिल को भी देख रहा है। इतना आप दिल में सोचेंगे ना, वो फौरन वो ख्याल वहीं से ख़त्म हो जाएगा। करके देख लीजिए, 2 रकात पढ़ के, फिर उसके बाद अपनी नमाज कंटिन्यू कीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा ख़त्म करते करते फिर ख्याल आएगा। तो ख्याल के अंदर नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान करके बता रहा हूँ। ख्याल के अंदर नहीं जाना है, वहीं से उसको रोक देना है। देख अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तेरे दिल को भी देख रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा है, दिल के अंदर। फौरन वो ख्याल वहीं से, शैतान कहेगा चल चल यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो बहुत अल्लाह का मुकर्रम और बहुत बुजुर्ग बंदा है। उसके बाद आपकी 2 रकात इस तरह पूरी हो गई। इस नमाज पर अल्लाह की तरफ से वादा है, आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन आपकी मसलहत को देखते हुए ये मत सोचिएगा कि महबूबा को मांगा तो वही मिल जाए। अल्लाह समझ रहा है ना कि महबूबा आपके लिए बेहतर है कि फला बेहतर है, इसलिए जिद ना कीजिए, अल्लाह मांग करके अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो वह अता करेंगे। तो हलाल चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं रमज़ान में। अब जो चीज़ें हराम हैं, गाना सुनना हराम है, मूवी देखना हराम है, सीरियल देखना हराम है, ऑलरेडी जो हराम है। अब सोचें रमज़ान में हमने हलाल चीज़ों को छोड़ दिया, हराम को नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि रमज़ान में हमने खाना छोड़ दिया जो हलाल था, पीना छोड़ दिया जो हलाल था, गीबत नहीं छोड़ी जो पहले से हराम है, चुगली नहीं छोड़ी जो पहले से हराम है, गाली देना नहीं छोड़ा, बदनजरी करना नहीं छोड़ा। तो ये बताएं कि ये रमज़ान का रोज़ा कोई फ़ायदा पहुंचाएगा, कोई नूरानियत नहीं मिलेगी। इसलिए गुनाहों को छोड़ देना है, सारी गुनाहों को एक लफ्ज़ में आप ये समझ लें, वो सारी गुनाहों को छोड़ देना ये क्या है, तक़वा लाता है। और जब तक़वा हासिल हो जाएगा तो अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेंगे। अल्लाह के दोस्त कौन हैं, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के मुत्तकी बंदे अल्लाह के दोस्त हैं। जब अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ करेंगे अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा, अल्लाह हमारे सारे मसाइल को हल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये रमज़ान का इस्तिक़बाल करना है, इसकी कदर करना है इंशाअल्लाह। और इस रमज़ान के अंदर नियत कर लें कि हमेशा के लिए हम गुनाहों को छोड़ देंगे, अल्लाह से सच्ची दोस्ती कर लेंगे। किसी को गाना सुनने की आदत हो, अब पूछिए आप हज़रात, मसला फिर किसी को पूछना हो, किसी को गाना सुनने की आदत, अब क्या करें, आप मेरे पास आइए, ऐसे ऐसे कुरान करीम की तिलावत मैं आपको दूंगा, आप सुनेंगे, अल्लाह की कसम गाना सुनना भूल जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में जो हलावत रखी है, जो चाशनी रखी है, वो किसी चीज़ के अंदर नहीं। कितने लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन सच्ची नियत कर लें आप दिल से कि बस चेंज करना है अपने आप। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अल्लाह से सच्चा प्रॉमिस करना है, मेक योर प्रॉमिस विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुझसे नहीं करना है, किससे करना है, अल्लाह के घर बैठ करके करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हज़रात को कबूल फरमाए। बड़ा कीमती वक्त लेकर के आप हज़रात मुझ फ़कीर की बात को सुन रहे हैं, मैंने तो समझा कि सब लोग जा चुके होंगे। खैर अल्लाह ताला आप हज़रात को कबूल फरमाए। इस रमज़ान को अल्लाह ताला पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला खैर का ज़रिया बनाए, इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको तक़वे की दौलत से माला माल फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लें।